स्कोर है फिलहाल 27 रनों का। 5 ओवरों के बाद रोहित शर्मा 4 रन पर अगले ओवर में स्ट्राइक पर आ जाएंगे। शुभमन गिल 21 रन पर हैं, नॉन स्ट्राइकर पर चले जाएंगे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर गिल की ओर से। समय पर जैसे कि हम बात कर रहे थे आक्रामक हो जाते हैं, 3 चौके और 1 छक्के की मदद से अपने इस पारी में 18 रन अपने बाउंड्री से बनाए हैं और बाकी सारी गेंदें अब डॉट भी खेली हुई हैं। तो ये शुभमन गिल की काफी संतुलित बल्लेबाजी। रोहित शर्मा इस बल्लेबाजी से खुश नजर आ रहे हैं, समय समय पर शुभमन गिल के साथ बातचीत में नजर आए हैं और साथ ही में शुभमन गिल को काफी ज्यादा शाबाशी देते हुए पिछले चौके के बाद खास करके जो एक लाजवाब अंदाज में जड़ा हुआ चौका था सीधी बाउंड्री का, जहां स्कोर 5 ओवरों के बाद अब भारत का 27 रन का हो चला है। रोहित शर्मा 4 रन पर हैं, शुभमन गिल 21 रन पर हैं और भारतीय टीम को अभी भी 243 रनों की जरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाजी लेकर यहां पर वापस लौटेंगे मिचेल स्टार्क के बाद अब मार्कस स्टोइनिस, या फिर गेंदबाजी में परिवर्तन होता है देखना है। स्टोइनिस ही वापस आते हुए, स्टोइनिस की तीसरे ओवर की गेंदबाजी, पहली गेंद दाहिने हाथ के रोहित शर्मा के लिए। ओवर द विकेट से आते हुए बल्लेबाज ने पैड पर आई गेंद को मोड़ दिया डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट की दिशा में ज्यादा खेला है। सिंगल के लिए या डबल के लिए या चौका मिलेगा देखना है। खिलाड़ी तो पहुंच नहीं पाए, 3 रन पूरे मिल जाएंगे। यहां पर खिलाड़ी जितनी तेज गति से दौड़ लगा रहे थे ऐसा लगा मानो यहां पर गेंद तक पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां पर बहुत तेज दौड़ लगाने के बावजूद नहीं पहुंच पाए। शॉन एबट मेन तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के, जो कुछ समय के बाद गेंदबाजी में भी आएंगे। शुरुआत होती हुई इस पारी में यहां पर रोहित शर्मा की तरफ से 7 रनों की ये 7 गेंदों में 100 का स्ट्राइक रेट लेकर इस गेंद को पैड पर से फ्लिक करते हुए स्वीपर के इलाके में भेज दिया और चौका भले ही ना मिला हो, लेकिन 3 रनों की तेज दौड़ लगाकर स्ट्राइक अपने पास बनाई हुई है। अपनी गेंदबाजी के साथ वापस लौटने के लिए तैयार यहां पर शुभमन गिल के लिए तेज गेंदबाज मार्कस स्टोइनिस ओवर द विकेट से। दाहिने हाथ के बल्लेबाज शुभमन गिल के लिए गेंदबाजी लगातार जारी है बिना स्लिप के साथ। ये गेंद ऑस्टिन की थोड़ा बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकवर्ड पलटते हुए बल्लेबाज ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा दे दी है। एक और बार सिंगल यहां पर बल्लेबाज लेने की कोशिश में हो सकते थे, लेकिन खिलाड़ी के हाथ में गेंद जाती देख यहां पर रन लेने का कोई इरादा नहीं दिखाया है। 30 रन का स्कोर भारतीय टीम का बिना किसी नुकसान। तो शुभमन गिल पिछले 2 मैचों से बैकवर्ड पॉइंट पर लबुशेन के हाथों ही कैच आउट हो रहे हैं। जब भी ड्राइव करने के लिए जाते हैं, अगर गेंद को जमीन पर रखना भूल जाते हैं तो ये हवा में रही गेंद कैच कर ली जाती है। पिछले कुछ समय में इस प्रकार के शॉट नियंत्रण अंदाज में चौका लगाकर खेले हैं। उसके अलावा एक और गेंद को शरीर से दूर जा रही गेंद को हवा में खेलने के लिए गए थे, तो ऐसा मौका बन सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। शुभमन गिल के लिए लगातार देखना है। मार्कस स्टोइनिस ऑस्टिन के बाहर की गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद लेकर वापस आते हुए बल्लेबाज के लिए बिना स्लिप के साथ ये गेंद ऑस्टिन के बाहर से। बल्लेबाज ने गुडलैंड की उछाल भरी गेंद को ढकेल दिया, अपने कलाइयों के इस्तेमाल के साथ गेंद को खेल दिया शॉर्ट थर्ड मैन पर। रन नहीं मिल पाएगा, एक और डॉट आता हुआ। स्कोर है 30 रनों का बिना किसी नुकसान। छठे ओवर में रोहित शर्मा जहां 7 रन पर हैं, शुभमन गिल जहां 21 रनों पर हैं। भारतीय टीम को 240 रनों की जरूरत है। 267 गेंदों में पार्टनरशिप 30 रन की हो चली है। दाहिने हाथ के शुभमन गिल जो कि बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं इस पूरे साल की शुरुआत से देखा जाए तो, दोहरा शतक और लगातार टेस्ट मैचों में शतक भी आने के बाद वो रुकना नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन 2 मौके गवा जाने के बाद इस श्रृंखला में इस आखिरी मैच में अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे। अगली गेंद इस बार ओवर द विकेट से मार्कस स्टोइनिस की। ये गेंद ऑस्टिन की लाइन में फ्रंट फुट पर ड्राइव कर दिया, खेल दिया मिड ऑन क्षेत्र में, एक और डॉट के लिए। भारतीय स्कोर 30 रनों का है छठे ओवर में। और गेंदबाजी यहां पर फिलहाल रोहित शर्मा शुभमन गिल के लिए। मार्कस स्टोइनिस के तीसरे ओवर में ये काफी दिलचस्प फैसला सामने से स्टीवन स्मिथ का कि उन्होंने स्टोइनिस को दूसरे मेन तेज गेंदबाज के रूप में लगा दिया। यहाँ शॉन एबट बने हुए हैं, लेकिन एबट को नहीं लगाया है। एबट जो पिछले कुछ समय से बैटिंग कर आ रहे हैं और थोड़ी बहुत थकावट गर्मी के चलते महसूस हो रही थी, शायद इसी के चलते तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में आज वो काम आएंगे। अपनी अगली गेंद के साथ शुभमन गिल के लिए मार्कस स्टोइनिस अपनी 5वीं गेंद लेकर तैयार होंगे। ओवर द विकेट से गेंदबाजी लगातार लेकर आते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये अगली गेंद ऑस्टिन की लाइन से गुडलैंड की लंबाई पर। बल्लेबाज ने बैकफुट पर अटते हुए सीधे बल्ले के साथ गेंद को वापस गेंदबाज की दिशा में खेल दिया, एक और डॉट के लिए। 30 रन का स्कोर बना रहेगा बिना किसी नुकसान। आखिरी गेंद अब बाकी है। भारतीय टीम को 240 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। शुभमन गिल जहां पर 21 रन पर हैं, रोहित शर्मा जहां पर 7 रनों पर हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच की साझेदारी फिलहाल देखी जाए यहाँ पर एक काफी बढ़िया तरीके से शुरुआत लेती हुई, और ये साझेदारी है जिसकी मदद से भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पर दबाव भी डाल रही है। ऑस्ट्रेलिया को अभी तक कोई विकेट नहीं मिला और उनके पास अब देखा जाए 270 रन है बचाने के लिए, उसमें से लगभग 30 रन बना लिए गए हैं। अगली गेंद ओवर द विकेट से बल्लेबाज ने फुल लेंथ गेंद को फ्लिक करते हुए खेल दिया मिड ऑन मिड विकेट की दिशा में। खिलाड़ी खड़े हैं उस दिशा से सिंगल तब तक बल्लेबाज ले जाएंगे और सिंगल की मदद से भारतीय स्कोर हो जाता हुआ 31 रनों का 6 ओवरों के बाद। यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस का तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ भारतीय टीम 239 रन पीछे है। भारतीय टीम को अगर आगे बढ़ते हुए मुकाबला जीतना है तो यहाँ पर कोशिश करनी होगी बड़े तरीके से यहाँ पर पार्टनरशिप में काम करने की। उसमें शुरुआत अच्छी हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया तभी आगे बढ़ पाएगा सफलतापूर्वक अगर अपनी तरफ मुकाबला उन्हें खींचना है, तो ये लगातार अंतराल पर भारत को विकेट लेते हुए झटके देने की कोशिश करने में अगर सफल होते हैं तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया मुकाबले में बने रहेगा। लेकिन अगर 2 बड़ी पार्टनरशिप्स लग जाती है भारत की ओर से तो ऑस्ट्रेलिया का मैच में ही वापस आना यह असंभव सा काम हो जाएगा।
अगली गेंद लेकर आने के लिए एक बार फिर तैयार होंगे मिचेल स्टार्क, या फिर कोई परिवर्तन होता है, देखना है क्या चेंजेस होते हैं, किस प्रकार से खेल आगे बढ़ता है, जिसमें स्पिनर गेंदबाजों का भी काफी बोलबाला था। भारतीय स्पिनर गेंदबाजों में 3 विकेट कुलदीप के, 2 विकेट अक्षर पटेल के रहे थे। तो यहाँ पर फिलहाल अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की गेंदबाजी को देखते हुए बहुत जल्द जैम्पा को और ईस्टर्न एगार को भी लगा दिया जाने वाला है। फिलहाल गेंदबाजी में अपने चौथे ओवर में मिचेल स्टार्क हैं। मिचेल स्टार्क लगातार गेंदबाजी जारी रखेंगे दाहिने हाथ के शुभमन गिल के लिए। एक स्लिप के साथ लगातार गेंदबाजी लेकर लौटेंगे ओवर द विकेट से दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। गेंद मिडल स्टंप की लाइन में शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर फ्लिक कर दिया, खेल दिया सीधा इसे डीप मिड विकेट और स्वीपर की दिशा में। बल्लेबाजों के बीच में क्रॉस हो जाने के बाद 2 बार यहां पर क्रॉस होता है, 2 रन आ चुके हैं और इन 2 रनों की मदद से भारतीय स्कोर आगे बढ़कर 33 रनों का हो जाएगा 7वें ओवर में। रोहित शर्मा जहां 7 रन पर हैं, शुभमन गिल जहां 24 रन पर हैं। मिचेल स्टार्क अपने चौथे ओवर की शुरुआत कर चुके हैं और लंबाई काफी बड़ी रख रहे हैं, ज्यादा रख रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं बल्लेबाज को समय मिल जाता है इस प्रकार से गेंद को मोड़ने का, लेकिन हम मानेंगे पिछले 2 मैचों में और खास करके विशाखापट्टनम की लय यहाँ पर गायब नजर आ रही है। मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी में गर्मी और पसीने से बेहाल हुए तेज गेंदबाज अपने चौथे ओवर में जब आए हैं 6.5 से ज्यादा का इकोनॉमी रेट दिखा रहे हैं और गेंद की लंबाई बहुत ज्यादा रख रहे हैं जो बल्लेबाज को किसी भी प्रकार से मुश्किल में नहीं डालने वाली है। तो मिचेल स्टार्क उतने असरदार अभी तक तो नजर नहीं आए जो कि विशाखापट्टनम या फिर मुंबई में नजर आए थे। अपनी अगली गेंद के साथ लौटने के लिए स्टार्क वापस तैयार इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी है, एक स्लिप के साथ बल्लेबाज के लिए ऑस्टिन की लाइन की गुडलैंड की गेंद बैकफुट ड्राइव करते हुए खेल दिया शॉर्ट कवर की दिशा में, एक और डॉट के लिए कोई रन नहीं। स्कोर है 33 रनों का भारतीय टीम का 7वें ओवर में और जीतने के लिए यहां से 237 रनों की जरूरत है 262 गेंदों में। तो टोटल देखा जाए तो यहां पर भारतीय टीम के लिए कोई ज्यादा बड़ा टोटल नहीं है, लेकिन पारी लड़खड़ा सकती है क्योंकि इस प्रकार की ये पिच है जो तेज गेंदबाजों को भी समय समय पर मदद कर रही है और स्पिनरों को भी यहां पर मदद करेगी। गेंद ग्रिप होगी, लेकिन ओस कितनी गिरती है ये भी ऑस्ट्रेलिया के लिए एक नुकसान भरा कारण होने वाला है। ओस अगर बहुत ज्यादा गिरती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ पर गीलापन इतना हो सकता है कि गेंद को ग्रिप करना भी मुश्किल होगा और पिच पर भी जो हल्की परत बनी होगी ओस की, उससे बेहतर बल्लेबाजी के लिए माहौल बन सकता है। अगली गेंद ओवर द विकेट से एक स्लिप के साथ बल्लेबाज ने उठाना चाहा, गेंद कीपर के हाथों में मिस कर गए पूरी तरीके से। आक्रामक होने के बाद पूरी तरीके से प्ले मिस होता हुआ शुभमन गिल की तरफ से ओवर द विकेट से आकर डाली गई ये गेंद मिचेल स्टार्क की ऑस्टिन के थोड़ा बाहर चौथे स्टंप पर डाली गई। बल्लेबाज ने एक कदम बाहर निकाला और गेंद को उठाकर मारना चाहा, गेंद बल्ले के किनारे के नजदीक से गई सीधा कीपर के हाथों में और ये एक बेहतरीन शॉट हो सकता था अगर गेंद और बल्ले का उस प्रकार का संपर्क हो जाता, लेकिन इस बार देखा जाए तो ये सीधा बल्ले के बाहरी किनारे के नजदीक से कीपर के हाथों में जाती नजर आई है। गेंदबाजी यहां पर मिचेल स्टार्क की लगातार जारी रखी जाएगी। इस ओवर की चौथी गेंद के साथ वापस लौटेंगे दाहिने हाथ के शुभमन गिल के लिए। एक स्लिप के साथ ये अगली गेंद यॉर्कर लेंथ गेंद बल्लेबाज ने ड्राइव करते हुए खेल दी है सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर के इलाके में, एक और चौके के लिए एक और बेहतरीन शॉट यहां पर फुल लेंथ गेंद पर सीधा यहां पर बल्ले के नीचे आई गेंद थी और बल्लेबाज शुभमन गिल ने इस गेंद को इस प्रकार से खेला कि कोई भी मौका किसी फील्डर के पास नहीं था, गेंद को सीधा भेज दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और इस चौके की मदद से भारतीय स्कोर 37 रनों का बिना किसी नुकसान 7वें ओवर में। रोहित शर्मा 7 रन का स्कोर लेकर आगे बढ़ते हुए, लेकिन बिल्कुल भी ज्यादा स्ट्राइक नहीं आ पा रही है। वहीं पर शुभमन गिल 34 गेंदों में 28 रन पर बने हुए हैं और अपने बेहतरीन लय में चलते हुए पूरे नियंत्रण के साथ पारी को एक छोर पर संभाला हुआ है। अपनी गेंदबाजी लेकर वापस लौटेंगे मिचेल स्टार्क, अपनी दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी लेकर वापस आएंगे। ओवर द विकेट से यहां पर गेंदबाजी लेकर वापस आते हुए दाहिने हाथ के शुभमन गिल के लिए। गिल जहां 28 रन पर हैं 34 गेंदों में 80 का स्ट्राइक रेट लेकर आगे चल रहे हैं। अगली गेंद के साथ स्टार्क वापस लौटेंगे दाहिने हाथ के गिल के लिए। ओवर द विकेट से एक स्लिप के साथ बल्लेबाज ने पैड पर आई गेंद को मोड़ दिया, खेल दिया डी स्क्वायर लेग के इलाके में, एक और सिंगल आ जाएगा और सिंगल की मदद से स्कोर भारतीय टीम का 38 रनों का और बिना किसी नुकसान यहां पर फिलहाल देखा जाए भारतीय टीम आगे बढ़ती हुई। रोहित शर्मा 7 रन पर है, शुभमन गिल 29 रनों पर हैं और दोनों बल्लेबाजों को अब इस प्रकार से सेटल होता देख अब स्टीवन स्मिथ के चेहरे पर चिंताएं बढ़ रही है। यहां पर फिलहाल देखा जाए तो मिचेल स्टार्क अपनी आखिरी गेंद के साथ वापस आने के लिए तैयार हैं। शुभमन गिल जहां 29 रनों पर हैं, रोहित शर्मा जहां 7 रनों पर हैं। अपनी अगली गेंद के साथ मिचेल स्टार्क लौटने के लिए वापस तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज पहली बार इस ओवर में स्ट्राइक पर रोहित शर्मा आते हुए पिछले लगभग 5 गेंदों से स्ट्राइक पर बने रहे। गिल ने 7 रन बना लिए हैं। अगली गेंद के साथ लौटने के लिए वापस तैयार मिचेल स्टार्क ओवर द विकेट से दाहिने हाथ के रोहित शर्मा के लिए। विकेट के पीछे स्लिप में केवल एक खिलाड़ी बने हुए हैं। दाहिने हाथ के बल्लेबाज रोहित ने गेंद को उठा दिया हवा में, एक और छक्के के लिए ऑस्टम के लाइन से गेंद को पिकअप करते हुए लॉफ्टेड तरीके से एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ पर से छक्का, एक और बेहतरीन तकनीक के साथ मारा गया छक्का है ये। एक कदम बाहर निकाला, बॉल के टिप्पे तक पहुंचने की कोशिश हुई लेकिन फिर भी ऑन द राइज गेंद को खेल दिया। उछाल के साथ आकर खेल रहे हैं यहाँ पर गेंद को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उठाकर मारा और इस गेंद पर इतना बेहतर नियंत्रण था पिछले मैच की तुलना में
जहां पर वो आउट हो गए थे पिछले मैच में विशाखापट्टनम में। इस गेंद पर बल्ले के बीचों बीच से ये गेंद को उठाकर आप देखेंगे अब किस प्रकार से इस गेंद को मारा गया है, जहां पर लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को सीधा छक्के के लिए खेल दिया गया है। सारा टाइमिंग के भार के साथ देखा जाए मारा गया शॉट था टाइमिंग की मदद से, और बेहतरीन लाइन और लेंथ को जल्दी समझ जाते हैं रोहित शर्मा। समय बहुत होता है हमेशा से, अब मिचेल स्टार्क के सामने भी देखा जाए इस प्रकार का छक्का मिचेल स्टार्क का आत्मविश्वास भी तोड़ सकता है। इस ओवर में आए कुल मिलाकर आप देखेंगे तो छक्के और चौके के अलावा भाग दौड़ करते हुए 3 रन 13 रन की मदद से भारत का स्कोर 44 रनों का। और यहाँ पर फिलहाल गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ अब मार्कस स्टोइनिस की जगह पर शॉन एबट आते हुए। शॉन एबट यहां पर गेंदबाजी लेकर वापस आते हुए दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज हैं। आज बैटिंग करते हुए काफी समय बिताने के बाद काफी थके हुए नजर आ रहे थे बैटिंग के दौरान, लेकिन अब वापस आएंगे गेंदबाजी शुभमन गिल के लिए। ओवर द विकेट से बल्लेबाज ने ऑस्टिन की लाइन की गुडलैंड की गेंद को बैकफुट पर बने रहते हुए खेल दिया ऑफ साइड में। एक और सिंगल के लिए बल्लेबाज गैप में गेंद को खेलते हुए डीप कवर्स की दिशा में डीप कवर पॉइंट से गेंद पर से यहां पर सिंगल निकाल जाएंगे। डीप कवर पॉइंट से आए हुए सिंगल की मदद से स्कोर भारतीय टीम का 45 रन का हो जाता हुआ 8वें ओवर में 6.28 का जहां करंट रेट है, 5.25 का जहां रिक्वायर्ड रेट है। भारतीय टीम रनों के मामले में आगे चल रही है, विकेटों के मामले में काफी बढ़िया नियंत्रण के साथ सारे विकेट बचाकर खेल रही है। शॉन एबट अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के रोहित शर्मा के लिए गेंदबाजी लगातार जारी रखेंगे। ओवर द विकेट से गेंदबाजी लेकर वापस आते हुए बिना स्लिप के साथ ये अगली गेंद लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर से पैड पर से आई गेंद को बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया, खेल दिया फाइन लेग पर। एक और सिंगल के लिए स्कोर आगे बढ़कर हो जाता हुआ 46 रनों का। 8वें ओवर में 6.27 का करंट रेट है, 5.25 का रिक्वायर्ड रेट है। और रोहित शर्मा शुभमन गिल के साथ सामने शॉन एबट की एक गेंदबाजी है जो कि लगातार परेशान करने वाली गेंदबाजी है। यहाँ पर अगर सही तरीके से गेंद डाल जाते हैं विकेटों की लाइन में तो बल्लेबाज जरूर परेशान हो सकते हैं, जो कि भारत के भी हार्दिक पांड्या ने किया था, तरीके ढूंढे थे बल्लेबाजों को परेशान करने के। लेकिन फिलहाल जो लाइन और लेंथ ऑस्ट्रेलिया की विशाखापट्टनम में थी और जितनी पिच मदद कर रही थी, अब यहाँ पर दूसरी पारी में वो नजर नहीं आ रहा है। अगली गेंद बल्लेबाज ने पुल शॉट लगाते हुए खेल दिया शॉर्ट मिड विकेट पर। आपस में बल्लेबाज क्रॉस कर जाएंगे, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रनों का हो जाएगा बिना किसी नुकसान। 8वें ओवर में 6.27 का करंट रेट है, 5.25 का रिक्वायर्ड रेट है। और तेज गेंदबाजी लगातार शॉन एबट की जारी है। अगली गेंद लेकर वापस लौटने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज रोहित शर्मा, जो कि फिलहाल 14 रन पर है 9 गेंदों में। शुभमन गिल जहां 31 रन पर है 37 गेंदों में। यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों की लाजवाब पार्टनरशिप, यहाँ पर 47 रनों की पार्टनरशिप के साथ ये इस श्रृंखला की पहली अर्धशतकीय पार्टनरशिप होने वाली है भारत की ओर से ओपनिंग विकेट के लिए। यहाँ पर फिलहाल अपनी अगली गेंद के साथ एबट आएंगे और ये लगा दिया रैम शॉट पीछे फाइन लेग पर चौके के लिए। विकेटों को घेर कर खड़े हो गए, स्कूप पर रैम शॉट का मिश्रण नजर आया और गेंद को खेल दिया पीछे सीधा डीप फाइन लेग पर चौके के साथ स्कोर कर देंगे भारतीय टीम का 51 रनों का बिना किसी नुकसान। रोहित शर्मा 18 रन पर हैं, यहाँ पर शुभमन गिल 31 रन पर हैं और तेज गेंदबाजी लेकर शॉन एबट वापस आने के लिए तैयार। तो भारतीय टीम का स्कोर अब 51 रनों का हो चुका है बिना किसी नुकसान, जहां पर रोहित शर्मा 18 रनों पर है, शुभमन गिल वहीं पर 31 रनों पर। और अब रोहित शर्मा ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया है। पिछले ओवर में छक्का लगाया, इस ओवर में चौका लगा दिया और अपने पारी की अगर देखा जाए शुरुआती 2 बाउंड्रीज पिछले 4-5 गेंदों में लगाते नजर आए हैं। अपनी अगली गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार। गेंदबाजी शॉन एबट जारी रखेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी तेज गति की गेंदबाजी लेकर आते हुए थके हुए गेंदबाज है, बिना किसी स्लिप के साथ मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई गुड लेंथ की गेंद बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए ड्राइव किया, गेंद को खेला सीधा मिड ऑफ की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा, एक और बार कोई सिंगल लेने का मौका नहीं। तो शॉन एबट को अगर देखा जाए आज के दिन पर बल्लेबाजी भी करनी पड़ी थी। बल्लेबाजी करने के लिए जब मैदान पर आए थे तो 15-16 गेंदों का सामना करने के बाद ही बहुत ज्यादा थक चुके थे। चेन्नई के मैदान पर यह मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर चेन्नई की गर्मी सहना ये ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाड़ियों के लिए काफी मुश्किल नजर आ रहा है। और थके हुए खिलाड़ी अगर देखा जाए जब गेंदबाजी कर रहे हैं तो काफी लाइन से बिखरते हुए अगली गेंद ऑस्टम के बाहर डाली गई, बाउंसर गेंद पुल कर दिया मिड विकेट बाउंड्री के पार। चौके के लिए रोहित शर्मा ने पसंदीदा शॉट लगाते हुए मिड विकेट बाउंड्री पर यह पुल शॉट आता है बल्लेबाज का। 22 रनों का स्कोर होता है और रोहित शर्मा का भारतीय टीम का स्कोर होता है 55 रनों का। थके हुए खिलाड़ी है, ऑस्टम के बाहर डाली गई ये पटकी गई गेंद थी, लेकिन उस बाउंसर गेंद में बिल्कुल भी जान नजर नहीं आई। और ऊपर से अगर देखा जाए सामने बल्लेबाज रोहित शर्मा थे, जो कि बाउंसर के अगर देखा जाए सबसे बढ़िया बल्लेबाज है। बैकफुट पर जाकर पुल लगाकर बल्लेबाज ने मिड विकेट पर चौका लगाकर इस घातक गेंद का पूरी तरीके से फायदा उठाकर अपना स्कोर पहुंचा दिया है 22 रनों पर। और भारतीय टीम की पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया की तुलना में बेहतर शुरुआत हो चुकी है। 8 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया टीम ने जहां पर लगभग 52 रन बनाए थे, वहीं पर भारतीय टीम 55 रनों पर पहुंच चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने भी कोई अपना विकेट नहीं खोया था, भारत ने भी अपना कोई विकेट नहीं खोया है। गेंदबाजी यहां पर शॉन एबट की पहले ओवर में 11 रन देने के बाद समाप्त हो चुकी है। तो आप देखेंगे जब कोई नया गेंदबाज आता है तो काफी ज्यादा संभल कर खेला जाता है नए गेंदबाज को उनके पहले ओवर में, लेकिन एबट को अगर पहले ही ओवर में 11 रन पड़ चुके हैं
तो आने वाले ओवर में उनकी परिस्थिति और भी खराब हो सकती है। और इसे देखते हुए कहीं ना कहीं स्टीवन स्मिथ शायद एबर्ट को आराम देना चाहेंगे पहले ओवर के बाद ही। लेकिन गेंदबाजी में पावर प्ले के अंदर अंदर जिस तरीके से भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल को गेंदबाजी दे दी थी, उस तरीके से स्टीवन स्मिथ ने भी अगर देखा जाए 9वें ओवर में पहुंचते हुए गेंदबाजी एडम जैम्पा को अब देनी है। दाहिने हाथ के लेग स्पिनर गेंदबाज है एडम जैम्पा, दोनों ही दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के लिए लगातार गेंदबाजी जारी रखेंगे। शुभमन गिल 31 पर, रोहित शर्मा 22 रनों पर, दोनों बल्लेबाजों के बीच में आक्रामक शुरुआत हो चुकी है। रन रेट आप देखेंगे भारतीय टीम का मौजूदा रन रेट लगभग 7 के नजदीक बना हुआ है। अपनी पहली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार, ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ेंगे वापस एक बार एडम जैम्पा। खिलाड़ी बाउंड्री पर, मिड विकेट पर है, लॉन्ग ऑफ पर है। पहली गेंद लेकर आते हुए जैम्पा की गेंद बाहर घुमाव लेगी, देखना है कि बल्लेबाज संभल कर शुरुआत करना चाहेंगे। पहली गेंद आते हुए गेंदबाज की तरफ से ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, ड्राइव किया इस गेंद को लॉन्ग ऑफ पर, बल्ले के नीचे डाली गई गेंद थी। लॉन्ग ऑफ से जब तक गेंद को थ्रू मारा जाएगा बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोर होता है 56 रनों का भारतीय टीम का बिना किसी नुकसान। गेंदबाजी अब रोहित शर्मा के लिए जारी रखी जाएगी एडम जैम्पा की तरफ से। तो जैम्पा ने पिछले मुकाबले में भी गेंदबाजी की थी, हालांकि विकेटों के मामले में विकेट नहीं मिल पाए थे एडम जैम्पा को। सभी के सभी विकेट पिछले मुकाबले में तेज गति की गेंदबाजों को मिले थे, लेकिन स्पिन गेंदबाजी करते हुए एडम जैम्पा इस पिच पर, जहां पर कुलदीप यादव ने 3 विकेट निकाले हैं, लगभग अगर देखा जाए तो अक्षर पटेल ने 1 विकेट निकाला है, क्या यहाँ पर जैम्पा भी विकेट ले पाएंगे? अगली गेंद फिलहाल लेग स्टंप के लाइन में फुल पिच, बल्ले के नीचे थी, बल्लेबाज रोहित शर्मा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को उठा दिया है छक्के के लिए। बिल्कुल भी अगर देखा जाए कोई मौका नहीं इस बार गेंदबाज को बच पाने का। लेग स्टंप के लाइन में सीधा बल्ले के नीचे टॉस की गई गेंद थी, हवा दी गई गेंद थी। रोहित शर्मा ने अपना सामने वाला पैर बीच में से हटाया और फ्रंट फुट पर आते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन पर से छक्का लगा दिया है। बढ़िया शॉट आता है रोहित शर्मा के बल्ले से, ये दूसरा छक्का रोहित शर्मा का, और भारतीय टीम की रन गति तेज हो चुकी है। रोहित शर्मा ने जो पिछली 6 गेंदों का सामना किया है उसमें रोहित शर्मा ने 21 रन बना दिए हैं। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार जैम्पा, ओवर द विकेट से मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने ड्राइव करते हुए इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है, डीप लॉन्ग ऑफ पर गेंद को रोका जाएगा। बल्लेबाजों ने एक और बार सिंगल पूरा कर दिया है। 63 रनों का स्कोर होता है भारतीय टीम का बिना किसी नुकसान। तो रोहित शर्मा ने अगर देखा जाए शुरुआती 7 गेंदों में बनाए थे 7 रन, लेकिन अपने अगले 7 गेंदों में बल्लेबाज ने 22 रन बना दिए हैं और अपना स्ट्राइक रेट 207 का कर दिया है। आक्रामक बल्लेबाजी रोहित शर्मा के छोर पर होती हुई फिलहाल गेंदबाजी अब आती हुई वापस एक बार शुभमन गिल के लिए, ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद, ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑफ पर, बाउंड्री पर गेंद को रोका जाएगा। बल्लेबाजों ने एक और सिंगल पूरा किया। 64 रनों का स्कोर होता है भारतीय टीम का। गिल पहुंचे 33 रनों पर, स्ट्राइक लौट आई है वापस एक बार रोहित शर्मा के पास। 5वीं गेंद का सामना करने के लिए तैयार एडम जैम्पा के। भारतीय टीम को आवश्यकता अब केवल 206 रनों की रह चुकी है। 270 रन जहां पर बनाने थे भारतीय टीम ने, उसमें से अब देखा जाए 64 रन बना दिए हैं। गेंदबाजी एडम जैम्पा की तरफ से जारी रखी जाएगी। इन्होंने भी अगर देखा जाए अपने पहले ओवर में 9 रन देकर महंगी शुरुआत कर ली है। अगली गेंद मिडल स्टंप के लाइन में डाली गई, गुड लेंथ की गेंद बाहर घूम गई। बल्लेबाज ने इस बार अपना बल्ला बीच में डालकर गेंद को रक्षात्मक अंदाज में खेलना चाहा, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जा चुकी है। ये बहुत ज्यादा गेंद घुमाव लेती हुई रोहित शर्मा भी चकमा खाते हुए इस बार आप देखेंगे किस तरीके से गेंद विकेटों के लाइन में, मिडल स्टंप के लाइन में गिरने के बाद ऑफ स्टंप के भी बाहर निकल गई घुमाव लेते हुए। अब अंतिम गेंद लेकर आने के लिए तैयार जैम्पा अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। रोहित शर्मा के लिए एक स्लिप खिलाड़ी के साथ लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव किया इस गेंद को, खेला लॉन्ग ऑफ पर। सिंगल के साथ 30 रनों पर पहुंचते हुए रोहित शर्मा स्ट्राइक अपने पास बनाए रखेंगे और स्कोर कर देंगे भारतीय टीम का 9वें ओवर की समाप्ति पर 65 रनों का बिना किसी नुकसान। ऑस्ट्रेलिया ने अपने 10 ओवर के पावर प्ले में लगभग 62 रन बनाए थे। भारतीय टीम वहीं पर अगर देखा जाए तो 9 ओवरों के अंदर अंदर 65 रनों पर पहुंच चुकी है। गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर एडम जैम्पा का पहला ओवर जहां पर समाप्त हुआ, शॉन एबर्ट ने दूसरी तरफ से 11 रन दिए हैं और शॉन एबर्ट को ही अगर देखा जाए जारी रखा जा रहा है। तो 9 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया की तुलना में उनके पावर प्ले से भी बेहतर स्कोर दर्ज कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पावर प्ले में 61 रन लगाए थे, भारत ने अभी भी ओवर जहां बचा हुआ है 65 रन खड़े कर दिए हैं। गेंदबाजी करते हुए शॉन एबर्ट वापस लौटेंगे इस ओवर की अगली गेंद के साथ, वापस आने के लिए तैयार होंगे इस ओवर में। दाहिने हाथ के बल्लेबाज रोहित शर्मा के पास स्ट्राइक है, जो कि पावर प्ले के अंतिम ओवरों में अपनी तरफ से आक्रमण पूरी तरीके से दिखा चुके हैं और अपनी बल्लेबाजी से लगातार एबर्ट का सामना करते हुए पहली गेंद के साथ ओवर द विकेट से रोहित के लिए ये गेंद मिडल स्टंप की लाइन से पुल करते हुए पिकअप शॉट, हवा में गेंद और कैच हो चुका है। रोहित शर्मा ने बहुत ज्यादा तेजी बढ़ाने के चक्कर में अपना विकेट खो दिया था। बैटिंग करते हुए पिछले कुछ समय से ज्यादा स्ट्राइक पर आ नहीं पा रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में जैसे ही स्ट्राइक पर आना शुरू कर गए, बहुत तेजी से अपने रन बनाना शुरू कर गए। लेकिन यहाँ पर अब इस बार ये बेहतरीन तरीके से मारा गया शॉट तो नजर आया, लेकिन इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो दूरी तय करने वाला दम नहीं था। यहाँ पर बल्ले के थोड़ा और नीचे लगी गेंद और बल्लेबाज की इस गेंद को कैच कर लिया गया सीधा 30 स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी की तरफ से। एक और यहाँ पर आसान कैच तो नहीं था, डाइव मारकर कैच लिया गया, लेकिन रोहित शर्मा नाराज खिलाड़ी मैदान के बाहर जाते हुए। तो 10वें ओवर में आते हुए शॉन एबर्ट की गेंद को बिल्कुल भी देखा जाए तो सम्मान के साथ ना खेलते हुए
बड़े बल्ले से सीधा गेंद को दे मारना चाहा, तब नतीजा ये रहा कि रोहित शर्मा अपना विकेट गवा बैठे और नए बल्लेबाज विराट कोहली मैदान पर आएंगे। विराट कोहली बैटिंग करने के लिए मैदान पर प्रवेश करते हुए रन चेस सामने हैं, रन मशीन मैदान पर हैं और विराट कोहली के वनडे करियर में आधे से ज्यादा रन दूसरी पारी में रन चेस करते हुए आए हैं। 12,844 रन हैं विराट कोहली के। 13,000 रन के नजदीक यहां पर विराट कोहली पहुंचने के हैं और औसत जहां पर 57 रन नजर आता है। 93 का स्ट्राइक रेट है। 64 अर्धशतक और 46 शतक यहां पर विराट कोहली के हैं। और विराट कोहली देखे जाए तो अपने करियर में अब वनडे मैचों में भी शतकों का सूखा पूरा कर जा चुके हैं, जो कि दिसंबर में और फिर जनवरी में उन्होंने जो शतक मारे हैं। और उसके बाद से अब देखा जाए तो शॉन एबट के सामने आते हुए अपनी एक और बड़ी पारी लगाना चाहेंगे। अहमदाबाद में भी 186 रन की एक बड़ी बल्लेबाजी कर दिखाई थी। अगली गेंद लेकर वापस लौटने के लिए शॉन एबट तैयार। इस ओवर की दूसरे ओवर में गेंदबाजी लगातार जारी रखेंगे। दूसरी गेंद लेकर आते हुए विराट कोहली नए बल्लेबाज के लिए एक बार फिर जो कि यहां पर अपना गार्ड लेते नजर आएंगे। लेकिन पिछले 2 मैचों की तुलना में भारत की अभी तक की सबसे बेहतरीन शुरुआत, 65 रन की पार्टनरशिप, 1 विकेट गिरा है। अब यहां से एक और बड़ी पार्टनरशिप लगने की जरूरत है और 205 रन भारत को आगे बढ़ते हुए बनाने हैं। यहाँ पे विराट कोहली 0 पर हैं, शुभमन गिल 33 रन पर हैं और एबट अपने रनअप पर वापस जा चुके हैं। खुश गेंदबाज होंगे यहाँ पर कप्तान रोहित शर्मा का विकेट निकाल दिया है। वापस लेकर लौटेंगे अपनी अगली गेंद। दाहिने हाथ के बल्लेबाज विराट कोहली के लिए शॉन एबट की ये गेंद बिना स्लिप के साथ बल्लेबाज ने गेंद को ऑस्टन की लाइन से ड्राइव करते हुए खेल दिया। एक्स्ट्रा कवर के इलाके में एक और सिंगल के लिए आसान सिंगल की मदद से भारतीय स्कोर 66 रनों का हो जाता हुआ 10वें ओवर में। विराट कोहली जहां 1 रन पर हैं, शुभमन गिल जहां 33 रनों पर हैं। शॉन एबट अपनी गेंदबाजी लगातार जारी रखेंगे। 204 रनों की आवश्यकता है भारतीय टीम को मुकाबले में जीतने के लिए और भारतीय टीम ने जहां पर एक 65 रन की पार्टनरशिप बनती देखी है, ऐसी एक और 80-90 रन की पार्टनरशिप अगर आ जाती है तो मुकाबला पूरी तरीके से भारत की तरफ झुकना शुरू हो जाएगा। गति भी बढ़िया रही इस पहले पावर प्ले की पार्टनरशिप में। फिलहाल एबट लौटेंगे दाहिने हाथ के गिल के लिए। ओवर द विकेट से ऑस्टन की लाइन की गेंद, बल्लेबाज ने सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेलना चाहा, मिड ऑन क्षेत्र में गेंद को खेल दिया। एक और डॉट के लिए 66 पर 1 भारत का स्कोर बना रहेगा 10वें ओवर में और जीतने के लिए यहां से केवल 204 रनों की जरूरत है। तेज गेंदबाजी शॉन एबट की लगातार जारी रहेगी। ओवर द विकेट से लगातार गेंदबाजी कंटिन्यू करते हुए तेज गेंदबाज शॉन एबट, शुभमन गिल जो कि फिलहाल अपने अर्धशतक के नजदीक पहुंच रहे हैं। अगली गेंद के साथ वापस आते हुए शॉन एबट अपनी ऊंचे कसे तेज गेंदबाजी तो डाल रहे हैं, लेकिन उतनी दमदार गेंदबाजी इससे पहले नजर नहीं आई थी। विकेट जरूर मिला है लेकिन वो ज्यादा बल्लेबाज की गलती के कारण मिला। इसी बीच अगली गेंद को जैसे ही देखा स्क्वायर कट करने लायक थी, गेंद को दे मारा बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, लेकिन हल्की मिसफील्डिंग के बाद सिंगल पूरा हो चुका है। जैसी जगह मिली हाथ खोले शुभमन गिल ने, गैप में गेंद को खेलते हुए चौका निकालने के लिए गए, लेकिन उस दौरान बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डिंग करते हुए लाबुशेन ने गेंद को धीमा कर दिया और बल्लेबाजों को उतना समय मिला मिसफील्डिंग के बाद सिंगल पूरा करने का और बेहतरीन रनिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच में। शुभमन गिल जो कि युवा 23 वर्षीय खिलाड़ी है, लगभग उन्हीं की गति के साथ और उनसे भी तेज गति विराट कोहली यहाँ पर मेल खाते दिखा रहे हैं। और शॉन एबट यहाँ पर फिलहाल वापस लौटते हुए कोहली के लिए ऑस्टन के बाहर से गेंद को ढकेलने के लिए गए। किनारे की अपील हो रही है, यहाँ पर किनारा लगा है कि नहीं, फिलहाल ये ऑन फील्ड अंपायर ने तो मना कर दिया आउट देने से। ऑस्टन के बाहर डाली गई गुडलैंड की गेंद हल्की दिशा बदलकर बाहर निकलने वाली थी और बल्लेबाज क्रीज छोड़कर नीचे आ गए थे। रिव्यू ले लिया गया है। गेंद ढकेलने की कोशिश थी कोहली की है पॉइंट या फिर थर्ड मैन की दिशा में और इस गेंद को देखा जाए तो ढकेल तो नहीं पाया लेकिन किनारा लगा है, ऐसा एलेक्स केरी और गेंदबाज ने माना है। तो स्टीवन स्मिथ ने भरोसा दिखाकर विराट कोहली का क्योंकि विकेट निकालना है इस बार रिव्यू ले लिया है। अगली गेंद के साथ यहां पर आने से पहले शॉन एबट और पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम इंतजार में है कि विराट कोहली यहां पर आउट है कि नहीं, यहां पर क्या इतने जल्दी कितना आसानी से यहां पर विकेट मिल पाएगा। कोई भी आसार नहीं है यहाँ पर। विराट कोहली फंसे भी हैं पूरी तरीके से। गेंद बल्ले और देखा जाए गेंद और बल्ले के बीच में एक बड़ा गैप है। ये बहुत ही बेकार रिव्यू, बहुत ही बेकार अपील। ऑस्टन के बाहर जाकर बल्लेबाज ने ढकेलना तो चाहा और नजदीकी मामला हो सकता था अगर उतने नजदीक से गेंद निकल पाती, लेकिन आवाज भी नहीं आया था और रिव्यू भी गवा दिया गया है। और इसी के साथ देखा जाए तो उम्मीद से भरा ये रिव्यू था जो कि गवा देने के बाद से भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली पारी आगे बढ़ाते रहेंगे। अगली गेंद ओवर द विकेट से दाहिने हाथ के बल्लेबाज ओवर द विकेट से सामना करते हुए शॉन एबट की गेंद को ऑस्टन की लाइन से दे मारना चाहते थे, बैकफुट पर दे मारना चाहते थे, यहां पर सीधा मिड ऑफ क्षेत्र में एक और डॉट के लिए। स्कोर है 67 रनों का 1 विकेट नुकसान पर 10 ओवर के बाद और 6.7 का जहां करंट रेट है, 5 रन का जहां रिक्वायर्ड रेट है। भारत को अभी भी 203 रनों की जरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए। शुभमन गिल 34 रन पर 41 गेंदों में, विराट कोहली 1 रन पर है 3 गेंदों में और दोनों बल्लेबाजों को अब आगे बढ़ते हुए जैसे कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि 2 बड़े पार्टनरशिप में भारत को हिस्सा लेना था, उसमें से
एक बड़ी पार्टनरशिप जो आ चुकी है या फिर अर्धशतकीय पार्टनरशिप जो आ चुकी है। 61 रन के तुलना में देखा जाए पावर प्ले में भारत ने 67 रन बनाया है और यहाँ पर देखा जाए तो केवल इतना ही अंतर है कि एक विकेट जो भारत ने अपना 10वें ओवर में खोया है, ऑस्ट्रेलिया ने अपना विकेट जो पहला खोया वो 68 रन पर खोया था। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए देखा जाए तो लगातार कठिनाइयां उसके बाद से बढ़ती चली गई। भारत को देखना है किस प्रकार से बेहतर खेल दिखाने का मौका मिल पाएगा। फिलहाल एडम ज़ैम्पा आते हुए, एडम ज़ैम्पा अपनी पहली गेंद लेकर आने के लिए ओवर द विकेट से वापस तैयार है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए एक स्लिप के साथ ये अगली गेंद ऑस्टन की लाइन के बाहर से बल्लेबाज ने बल्ले का मुंह खोलते हुए और पॉइंट पर शॉर्ट कवर पॉइंट से देखा है कि यहाँ पर खिलाड़ी के हाथ में गेंद जा रही है तो सिंगल लेने की कोशिश नहीं की है। 67 रन का स्कोर भारत का बना रहेगा। ज़ैम्पा लेग स्पिनर खिलाड़ी गूगली का इस्तेमाल करते बल्लेबाज को फंसाना चाहेंगे। शुरुआती ओवर में देखना है किस प्रकार से आजमाएंगे अपनी गेंदबाजी को। सामने दो दाहिने हाथ के बल्लेबाज बने हुए हैं। एक स्लिप के साथ अगली गेंद बल्लेबाज ने मिडिल स्टंप की लाइन से फ्लिक करते हुए मोड़ दिया गेंद को मिड विकेट और मिड ऑन क्षेत्र से सीधा लॉन्ग ऑन पर एक और सिंगल के लिए, और इस सिंगल की मदद से भारतीय स्कोर 68 रनों का हो जाता हुआ एक विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में लगातार गेंदबाजी चलती रहेगी। 202 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को मुकाबले को जीतने के लिए। एडम ज़ैम्पा अपनी गेंदबाजी लगातार जारी रखते हुए, कोहली जहां पर 1 रन पर हैं, गिल जहां 35 रनों पर हैं। स्पिन गेंदबाजी लगातार ज़ैम्पा की ओर से अपने दूसरे ओवर में कंटिन्यू होती रहेगी। दाहिने हाथ के विराट कोहली के लिए एडम ज़ैम्पा एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। जब भी ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने आते हैं रोमांचक भिड़ंत होती है। अगली गेंद ऑस्टन के लाइन में ओवर पिच गेंद थी, खोद निकालना चाह रहे थे विराट कोहली, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से से गेंद सीधा वापस जाकर रुकी है। गेंदबाज के हाथों में एक और डॉट के लिए गेंदबाजी लगातार ज़ैम्पा की ओर से जारी है। इस ओवर की चौथी गेंद के साथ गेंदबाजी लगातार लेकर आने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। विकेट के पीछे स्लिप में खिलाड़ी मौजूद हैं। अगली गेंद ज़ैम्पा की, ये गेंद ऑस्टन की बहुत ज्यादा बाहर से ड्राइव कर दी गई है डीप कवर्स के इलाके में। सिंगल के बाद डबल के लिए और डबल के साथ स्ट्राइक पर कोहली वापस लौटेंगे। 70 पर 1 भारतीय स्कोर हो जाएगा 11वें ओवर में और अब जीतने के लिए केवल 200 रनों की जरूरत है। तो विराट कोहली ने भी आकर काफी आराम से अपने शॉट्स लगाकर 3 रन पूरे कर लिए और यहां से आगे बढ़ते हुए अब एडम ज़ैम्पा बची 2 गेंदों पर शुभमन गिल को शांत रखने की कोशिश करेंगे, जो कि एक बड़ा शॉट लगा सकते, लेकिन उससे पहले फिलहाल कोहली के पास स्ट्राइक बनी हुई है। पिछले गेंद पर 2 रन निकालने के बाद स्ट्राइक पर आते हुए सामना करते रहेंगे ओवर द विकेट से गेंदबाजी का, जहां पर स्लिप में खिलाड़ी मौजूद हैं। अगली गेंद कोहली के लिए, ये गेंद ऑस्टन की लाइन से हल्की बाहर की तरफ घूमी, बल्ले का मुंह खोलते हुए शॉट थर्ड मैन के बगल में से गेंद चली जाती हुई चौके के लिए। डीप थर्ड मैन पर खड़े खिलाड़ी नहीं थे कोई भी, सर्कल के अंदर से खिलाड़ी सर्कल के बाहर पहुंचे और यहां पर हम देख रहे हैं कि खिलाड़ी ने गेंद को अंदर भी ढकेला है। तो ये बाउंड्री चेक की जाएगी ये जानने के लिए कि क्या यहां पर सही तरीके से गेंद को अंदर ढकेला गया है। 74 पर 1 जहां पर भारत का स्कोर बना हुआ है। विराट कोहली 7 रन पर है, शुभमन गिल 35 रन पर है और ज़ैम्पा की पिछली गेंद पर चौका आया है कि नहीं ये थर्ड अंपायर चेक करेंगे। तो 74 रनों का जहां पर स्कोर भारतीय टीम का हो चुका है। बाउंड्री चेक की जा रही है। बाउंड्री पर जाकर ट्रेविस हेड की तरफ से डाइव लगाकर गेंद को अंदर की तरफ तो ढकेला गया है, लेकिन साथ ही में जमीन पर फिसलते हुए, मैदान पर फिसलते हुए जब गेंद को अंदर की तरफ ढकेला गया है, उसी समय पर गेंद को जब इन्होंने अपना हाथ लगाया है, इनका पैर शायद यहाँ पर बाउंड्री लाइन को छूता नजर आ सकता है और इसी की जांच की जा रही है। बल्लेबाजों ने जहां पर 2 रन भागे हैं, देखना है क्या यहाँ पर 2 रन दिए जाएंगे या चौका दिया जाएगा, जो कि बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए ट्रेविस हेड ने रोकने की कोशिश की है। अंपायर अभी भी बहुत ज्यादा गहरी जांच में बने हुए हैं। भारतीय टीम ने अगर देखा जाए अब एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत कर ली है, जिसमें विराट कोहली और शुभमन गिल लगभग 9 रनों की पार्टनरशिप में बने हुए हैं। लेकिन इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद जब पीछे की तरफ भागी तो पीछे की तरफ जाते हुए शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी गेंद के पीछे भागे ट्रेविस हेड और बाउंड्री पर जाकर डाइव लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास किया है। और जहां पर अंपायर देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद फील्डिंग से खुश है। पूरी तरीके से अगर देखा जाए जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि एक एक रन भी इस ऐसे मुकाबले में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जब ट्रेविस हेड ने अगर देखा जाए फील्डिंग की है, बाउंड्री पर जाकर गेंद को रोकने की कोशिश की है, उसी समय पर गेंद को अंदर ढकेलते समय अपने शरीर के साथ बाउंड्री लाइन को दूर लेकर चले गए थे, तो उसकी भी जांच की गई। लेकिन 3 रन जो बल्लेबाजों ने भागे हैं, उतने ही 3 रन अगर देखा जाए भारतीय टीम को मिलेंगे, तो चौका नहीं दिया गया है। अगली गेंद यहाँ पर ज़ैम्पा की मिडिल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, ड्राइव किया इस गेंद को शॉर्ट कवर पर, 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका गया। डॉट बॉल आ चुका है इस गेंद पर